Good afternoon, students. Jai Shri Krishna. In previous class, we already taught and we already started the chapter. The chapter name is Let's Learn Pranayam. हम previous class में एक चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे जिसका नाम है Let's Learn Pranayam. आओ प्राणायाम को सीखें. ओके, उसके हम कुछ रीडिंग कर चुके थे और एक पैसेज भी उसका हम सॉल्व कर चुके थे. अंडरस्टूड? नाउ आगे हम पढ़ेंगे पेज नंबर 8 पर पढ़ेंगे और पेज नंबर 8 पर सबसे स्टेप फर्स्ट लिखा हो ना उससे ऊपर की ओर देखेंगे. मैं वहां से स्टार्ट कर रहा हूँ रीड करना. द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम. द टीचर जो योगा के अध्यापक थे, लिस्टिंग यानी कि लिस्ट बनाना स्टार्ट किया. द स्टेप्स जो सारे स्टेप्स थे उसके ऑफ प्राणायाम के जितने भी स्टेप्स थे उसकी लिस्ट बनाना स्टार्ट किया. किसने? टीचर ने. ओके, जो भी उसके स्टेप्स थे उसकी सूची बनाना शुरू किया, उसकी लिस्ट बनाना शुरू किया. स्टेप फर्स्ट था, स्टेप फर्स्ट आप उसकी पिक्चर भी देख पाओगे. सिट कामली ऑन ए मैट. सिट कामली यानी कि शांति से बैठो. ऑन ए मैट पर यानी चटाई पर शांति से बैठो. एंड क्लोज योर आईज और अपनी आईज को क्लोज करो. अंडरस्टूड? क्लोज योर आईज. जैसे आप पिक्चर में भी देख पाओगे कि एक पर्सन की पिक्चर बनाई गई है और वह एक मैट पर कामली यानी कि बिल्कुल साइलेंटली बैठा है एंड उसकी आईज क्या है? क्लोज है. फर्स्ट स्टेप हो गया. सेकंड स्टेप है पुट लेफ्ट एंकल. लेफ्ट मतलब बायां. लेफ्ट ये आपका राइट हैंड है, जिससे आप लिखते हो वो राइट हैंड है ना, और ये आपका लेफ्ट हैंड है. तो राइट हैंड के साइड वाला एंकल कहलाएगा राइट एंकल और लेफ्ट हैंड के साइड वाला एंकल कहलाएगा लेफ्ट एंकल. अंडरस्टूड? तो पुट यानी रखो. लेफ्ट एंकल, लेफ्ट यानी कि बायां एंकल. जो अपना बायां एंकल किसे बोलते हैं? फुट. ये पाम है उसके ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट एंकल कहलाता है. ये क्या कहलाता है? एंकल. अंडरस्टूड? एंकल समझ में आ गया? फुट के ऊपर वाला पार्ट सॉरी वो एंकल कहलाता है. ठीक है, तो पुट लेफ्ट एंकल, अपना लेफ्ट एंकल रखो. लेफ्ट एंकल यानी कि इस साइड वाला लेफ्ट एंकल, ये लेफ्ट एंकल रखना है. ऑन द राइट थाई यानी कि ये इसको बोलते हैं थाई. राइट थाई ये होता है थाई, इसको थाई बोलते हैं. ये राइट थाई है, ये लेफ्ट थाई है. तो अपना लेफ्ट एंकल जो है वो राइट थाई पर रखो. स्टेप सेकंड. ओके, स्टेप थर्ड क्या है? लिसन केयरफुली, सही से सुनना, नहीं तो इधर जो वर्ड्स आ रहे हैं ना एंकल, थाई, राइट, लेफ्ट आपको समझ में नहीं आएगा. इसलिए प्रॉपर्ली समझना. इसको मेरे वीडियो को भी अच्छे से वॉच करते रहना. नाउ पुट राइट एंकल. अब पुट राइट एंकल. अब जो राइट एंकल है, पहले लेफ्ट एंकल रखा राइट थाई पर, अब राइट एंकल यानी कि इस हाथ वाला साइड का एंकल, ये वाला एंकल, राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई पर रखना है. और दिस पोस्चर, और ये अवस्था, ये वाली कौन सी अवस्था? जो राइट एंकल को कहां रख रहे हैं अपन? लेफ्ट थाई पर. ये वाली जो पूरी पोस्चर है, ये पूरी अवस्था है, इज कॉल्ड पद्मासन. और इसको क्या बोलते हैं? पद्मासन बोलते हैं. अंडरस्टूड? ये स्टेप 3 हो गया. इन द बिगिनिंग मतलब शुरुआत में. इन द बिगिनिंग मींस शुरुआत में. यू मे फाइंड इट स्लाइटली डिफिकल्ट. आपको शुरुआत में फाइंड इट स्लाइटली डिफिकल्ट, स्लाइट यानी थोड़ा सा, हल्का सा, डिफिकल्ट यानी मुश्किल लगेगा. टू सिट इन दिस पोज. टू सिट यानी बैठने में. इन दिस पोज, इस पोज में बैठने में आपको शुरुआत में थोड़ा क्या लगेगा? दिक्कत आएगी, डिफिकल्ट लगेगा. डोंट वरी, घबराने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है. विथ ए लिटिल प्रैक्टिस, आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे. लिटिल प्रैक्टिस यानी कि हल्की प्रैक्टिस करोगे. यू विल लर्न इट, आप उसको सीख पाओगे. ठीक है, कि कैसे इस पोस्चर में हम बैठ सकते हैं. शुरुआत के 2 से 3 दिन में आपको स्लाइटली डिफिकल्ट आएगी, बट लेटर ऑन, बाद में आप धीरे धीरे यू विल कंटिन्यू, आप उसके हैबिचुअल हो जाओगे और आपके प्रैक्टिस में भी आ जाएगा. स्टेप 3 हो गया. अब स्टेप 4 आ रहा है. प्रेस योर राइट नोस्ट्रिल. प्रेस योर राइट नोस्ट्रिल. राइट नोस्ट्रिल यानी कि नोस्ट्रिल मींस नासा छिद्र. ओके, तो राइट कौन सा राइट? आपका राइट नोस्ट्रिल कहाँ है? ये वाला, इस साइड वाला. ओके, तो प्रेस योर राइट नोस्ट्रिल करो.
ये एक तरह का प्राणायाम है, तो आप योग इस इंग्लिश की क्लास में एक साथ प्राणायाम की क्लास भी हो जाएगी आपके। तो प्रेस योर राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करो विथ योर राइट हैंड थंब। ये आपका राइट हैंड है, ये आपका कौन सा है, राइट हैंड, और ये उसका क्या है, राइट हैंड थंब। तो राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करो ऐसे, ये मेरा राइट हैंड है, ध्यान रखना राइट हैंड क्या होता है, ये राइट हैंड है मेरा जिससे मैं लिखता हूं। तो प्रेस योर राइट नॉस्ट्रिल, प्रेस करो राइट नॉस्ट्रिल यानी कि यहाँ पे राइट, ये राइट नॉस्ट्रिल है, विथ योर राइट हैंड थंब, राइट हैंड थंब से यहाँ पे प्रेस करो ऐसे हल्का सा। एंड ब्रीथ इन स्लोली, और ब्रीथ यानी कि श्वास लो, इन स्लोली यानी कि धीरे से सांस लो, फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, यहाँ से इस नाक से धीरे धीरे श्वास लो, और इस राइट थंब को इसको प्रेस करके रखना है, इधर से सांस लेनी है लेफ्ट से, समझ में आया। डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल, डू दिस, इसको करो, इस प्रोसेस को करना है। कौन से प्रोसेस को, अपनी राइट नॉस्ट्रिल ऐसे, कैसे मैं बता देता हूं, अपनी राइट नॉस्ट्रिल को राइट थंब से ऐसे प्रेस करना है, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल इससे क्या लेना है, ब्रीथ इन करना है, श्वास भरनी है लंग्स में, फेफड़ों में, है ना, श्वास भरनी है, फेफड़ों भरना, पेट में मत भरना, फेफड़ों में ऐसे जितनी आप पॉसिबल है उतनी आप इसको भरना लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल, डू दिस, इसको करो टिल योर लंग्स आर फुल, जब तक आपके लंग्स फुल नहीं हो जाते, पूरे श्वास से भर नहीं जाते, पूरी अंदर श्वास भर नहीं लेते, तब तक उसको करो। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, और ये प्रोसेस जो होती है ब्रीथिंग की, इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन। ये जो प्रोसेस है ब्रीथिंग इन यानी कि श्वास लेने की अंदर की जो प्रक्रिया है, ये जो पूरा हम श्वास ले रहे, कैसे ले रहे बताया ना पूरा स्टेप, ऐसे राइट थंब को ऐसे राइट नॉस्ट्रिल पर राइट थंब से प्रेस करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल यानी कि यहाँ से श्वास लेना है और पूरे लंग्स को भरना है। और ये पूरा जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन, ब्रीथ को अंदर लेने की प्रोसेस है, इज कॉल्ड पूरक, और उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, पूरक बोलते हैं। अंडरस्टूड। स्टेप 4 ये हमारा पूरा हुआ। अब स्टेप 5 आता है। अब स्टेप 5 क्या आता है, होल्ड योर ब्रीथ। अब अपनी ब्रीथ को होल्ड करके रखो वहां पे फॉर 5 to 10 सेकेंड। कितने सेकेंड के लिए, 5 से लेकर 10 सेकेंड के लिए रखना है। और एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबल, और या तो आप 5 to 10 सेकेंड रखो, और या तो एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली, एज लॉन्ग एज जितना लंबा आप कंफर्टेबली बैठ सकते हो उतना लंबा ले सकते हो। किसी को 12 सेकंड हो सकता है, किसी का 13 सेकंड, वो ब्रीथ को होल्ड कर रख सकता है, रोक, है ना, कैन। और ये सारा प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ इज कॉल्ड कुंभक। और ये पूरा जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे, कुंभक कहेंगे। अंडरस्टूड। वापस समझ लेते हैं स्टेप 5 को। होल्ड योर ब्रीथ फॉर 5 to 10 सेकंड। होल्ड, जब आपने अब क्या किया, आपने राइट नॉस्ट्रिल को राइट थंब से प्रेस किया, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपने क्या किया, श्वास को अंदर लिया और इसको होल्ड करके रखा। होल्ड यानी कि श्वास को भरकर रुकना है, होल्ड करके रखना है। कितनी देर, 5 to 10 सेकंड के लिए। और या तो एक और ऑप्शन है, या तो आप 5 to 10 सेकंड रखो, और या जितना आप कंफर्टेबल हो। छोटे बच्चे थोड़ा कम कंफर्टेबल होते हैं, बड़े बच्चे थोड़ा उनकी जो इम्यून सिस्टम है, या जो उनके जो ये लंग्स में जो श्वास भरते हैं उसमें उसको होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो बड़े बच्चे अच्छे से होल्ड कर सकते हैं। तो आप जितना कंफर्टेबल, जरूरी नहीं कि आपको 10 सेकंड, आप 8 सेकंड भी रखो, 7 सेकंड भी रखो, जितनी आपकी कैपेसिटी हो उसकी कंफर्टेबली आप होल्ड करके रखो। और ये जो सारा प्रोसेस है, कैसे, होल्डिंग द ब्रीथ, मैंने होल्ड करके रखा, उसी को क्या बोलते हैं हम, कुंभक। क्या बोलते हैं, कुंभक। अंडरस्टूड। अब स्टेप 6 आता है। नाउ रिलीज द थंब। अब अंगूठे को हटा लें, एंड क्लोज द लेफ्ट नॉस्ट्रिल विथ योर रिंग फिंगर। सुनना, अब अंगूठे को हटा लें। नाउ रिलीज यानी हटा लो, रिलीज कर दो द थंब, अपने थंब को हटा लो। यहां से, यहां रखा था आपने, राइट थंब रखा था, तो उसको हटा लो। एंड क्लोज द लेफ्ट नॉस्ट्रिल विथ योर रिंग फिंगर, और क्लोज करो, क्या करो, क्लोज करो योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल विथ योर रिंग फिंगर। रिंग फिंगर समझते हो, ये वाले फिंगर, इस वाले फिंगर से, ओके, रिंग फिंगर। अब मैं थोड़ा रिंग फिंगर के बारे में समझा देता हूं आपको।
रिंग फिंगर एक्चुअल में, अब फिंगर्स की बात आई है तो मैं पूरा इसको समझा ही देता हूं पूरा। जैसे कि सपोज इट ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ओके, इसको बोलते हैं, ये लेफ्ट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, मैं लेफ्ट की बात कर रहा हूं, राइट की बात नहीं कर रहा हूं। तो इसको बोलते हैं थंब, इसको बोलते हैं थंब, इसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर, इसको बोलते हैं मिडल फिंगर, इसको बोलते हैं रिंग फिंगर, और इसको बोलते हैं कनिष्ठ अंगुली, या इसको बोलते हैं पिंकी फिंगर। क्या बोलते हैं? पिंकी फिंगर। वापस से समझा देता हूं, ये कहलाते हैं थंब, ये कहलाता है इंडेक्स फिंगर, ये कहलाता है मिडल फिंगर, ये कहलाता है रिंग फिंगर, और ये कहलाता है पिंकी फिंगर। अंडरस्टूड? वापस, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर, और ये पिंकी फिंगर। ओके, तो ये आज मैंने आपको इसका भी नॉलेज दे दिया कि ये फिंगर चार्ट्स होती है, उनके नाम भी बता दिए, और ये होता है थंब। ये क्या होता है बेटा? थंब होता है। अंडरस्टूड? तो स्टेप 6 समझते हैं। नाउ रिलीज द थंब, रिलीज द थंब। अब थंब को रिलीज करो, छोड़ दो। जो आपने यहाँ पे पकड़ रखा था ना, स्टेप कौन से में? फोर्थ में, तो उसको आप रिलीज कर दो, छोड़ दो। एंड क्लोज द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, और क्लोज करो द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। जो आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल है ना, उसको क्या कर दो? क्लोज कर दो। अंडरस्टूड? इसको क्लोज कर दो लेफ्ट नॉस्ट्रिल को, एंड क्लोज द लेफ्ट नॉस्ट्रिल विथ योर रिंग फिंगर। रिंग फिंगर से इसको क्लोज कर दो। ये रहा रिंग फिंगर, इससे ऐसे रिंग फिंगर, ये रही अपनी रिंग फिंगर। ओके, रिंग फिंगर से इसको क्लोज कर लो। ओके, इसको ऐसे। जो आपने राइट थंब हटाया ना, उसको हटा दो, एंड क्लोज द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को किससे बंद करना है? विथ योर रिंग फिंगर। रिंग फिंगर से बंद करना है। देन ब्रीथ आउट स्लोली, और ब्रीथ आउट, और श्वास को छोड़ो। ब्रीथ आउट मतलब श्वास को छोड़ना, और ब्रीथ इन मतलब श्वास को अंदर लेना। समझ में आ रही है बात बेटा? तो ब्रीथ, देन ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट यानी अपनी श्वास को छोड़ो स्लोली, धीरे धीरे, थ्रू योर राइट नॉस्ट्रिल। अपनी श्वास को छोड़ो कैसे? राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे छोड़ना है। ठीक है, यहां से इधर रिंग फिंगर रखनी है, और यहां से धीरे धीरे इसको छोड़ना है श्वास को, राइट नॉस्ट्रिल से। बेटा ये ध्यान रखना हमेशा, आप स्टेप इसको करना, प्रैक्टिस करना। तो ये एक प्राणायाम का भी अच्छा एग्जांपल है, और इससे और आप इसके साथ साथ एक चैप्टर भी सीखते रहेंगे। तो जो स्टेप बताते जा रहे हैं उसको प्रैक्टिकली घर पे करके भी देखना, तो स्टेप भी अच्छे समझ में भी आएगा चैप्टर अच्छे से, और उसके साथ साथ आपका प्राणायाम भी होता रहेगा, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा फायदेमंद साबित होगा। ठीक है, देन ब्रीथ आउट स्लोली थ्रू योर राइट नॉस्ट्रिल, और ब्रीथ आउट यानी बाहर निकालो थ्रू योर राइट नॉस्ट्रिल से। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट, और ये प्रोसेस ब्रीथिंग आउट यानी श्वास छोड़ने की, श्वास लेने की नहीं, ब्रीथिंग इन यानी अंदर लेने की प्रक्रिया, वो तो अलग थी, उसको हमने बोल दिया था कुंभक, सॉरी प्रोसेस ब्रीथिंग को बोला था हमने पूरक, और ब्रीथिंग आउट, ब्रीथिंग इन वो होता है पूरक, और ब्रीथिंग आउट वो कहलाता है रेचक। आगे क्वेश्चन आ जाएगा रेचक और पूरक। ठीक है, तो ब्रीथिंग आउट वो कहलाता है रेचक, और ब्रीथिंग इन वो कहलाता है पूरक। तो मैं स्टेप से वापस समझता हूं, साथ में करते रहना। ओके, तो आपको ये समझ में भी आ जाएगा अच्छे से। तो स्टेप 6 था, नाउ रिलीज द थंब, नाउ रिलीज द थंब। अब थंब को रिलीज करो, जो आपने राइट नॉस्ट्रिल पर थंब को रखा था ना, उसको रिलीज कर दो, एंड क्लोज द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करो विथ योर रिंग फिंगर से, इससे ऐसे, इस तरीके से क्लोज कर दो, यहां से बंद कर दो। ये रिंग फिंगर में, ये वाली रिंग फिंगर में, तो कर दिया। देन ब्रीथ आउट स्लोली, ब्रीथ आउट यानी कि श्वास को छोड़ो स्लोली यानी कि धीरे से, थ्रू योर राइट नॉस्ट्रिल। किससे? राइट नॉस्ट्रिल से यहां से श्वास को छोड़ना है। और ये प्रोसेस ही जो ब्रीथिंग आउट है, श्वास छोड़ने की क्रिया, इज कॉल्ड रेचक। उसी को क्या बोलते हैं? रेचक बोलते हैं। अब स्टेप 7 आता है, नाउ ब्रीथ इन फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल। अब क्या करना? ब्रीथ इन। अब ब्रीथ इन यानी कि श्वास को लो, राइट नॉस्ट्रिल से वापस लो, राइट नॉस्ट्रिल से वापस लेना है। होल्ड योर ब्रीथ अगेन, अपनी श्वास को दोबारा रोकें, वापस स्टेप वही करना है, अपनी श्वास को दोबारा रोकें।
Step 9. Now press the right nostril with thumb and breathe out from left nostril. Now press the right nostril. अब right nostril को दबाओ with thumb. thumb से दबाओ. किससे दबाना है? thumb से दबाना है. ऐसे thumb से दबाना है. And breathe out from left nostril. और breathe out और left nostril से छोड़ दो. ऐसे right nostril. Step 9 देखना. Now press the right nostril. right nostril को दबाओ with thumb. thumb से यानी अंगूठे से दबाओ. And breathe out from left nostril. और left nostril से छोड़ दो. ऐसे सांस बाहर निकाल दो. ओके, ये सारे इतने स्टेप्स थे. उसमें पूरक का भी स्टेप आ गया, रेचक का भी आ गया, कुंभक का भी आ गया. तो इतने सारे स्टेप है प्राणायाम के. आप इसको घर पे प्रैक्टिस करना तो आपको और भी अच्छा इस चैप्टर को समझ में आएगा. और स्टेप 10 आता है यू मे स्टार्ट विद 5 राउंड्स. और आप इसके ऐसे करके कितने राउंड्स कर सकते हो? 5 राउंड कर सकते हो. एंड इंक्रीज इट अप टू 15 to 20 राउंड. शुरुआत में आप इसको 5 राउंड करो एंड इंक्रीज इट. और इसको इंक्रीज करो धीरे धीरे अप टू 15 to 20 सेकंड. 15 to 20 सेकंड्स डेली रोजाना कर सकते हो. अगर आप इसको डेली प्रैक्टिस करोगे तो आप 15 to 20 राउंड्स भी दिन में कर सकते हो. और सबसे बेस्ट टाइम क्या बताया था मैंने प्राणायाम का प्रीवियस क्लास में? मॉर्निंग टाइम, है ना? या जब लास्ट टाइम आपने मील लिया उसके 4 आवर्स के बाद आप कर सकते हो. अब आगे आता है शिवम एंड नितिन वर हैप्पी. शिवम और नितिन, जो शिवम और नितिन थे, वर हैप्पी टू हैव लर्न प्राणायाम. हैप्पी बहुत खुश थे. टू हैव लर्न प्राणायाम, प्राणायाम को सीखकर बहुत खुश थे. दे थैंक द योगा टीचर, उन्होंने धन्यवाद दिया किनको? योगा टीचर को. एंड डिसाइडेड, और डिसाइड किया. क्या डिसाइड किया? टू कम टू द पार्क. पार्क में कम यानी आने का. एंड अटेंड द योगा क्लास डेली, और अटेंड करेंगे, उपस्थित रहेंगे द योगा क्लास डेली. योगा क्लास में डेली उपस्थित रहेंगे. तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है. होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा. आप इसकी घर पर और रीडिंग करना. और कोई भी प्रॉब्लम आए किसी भी तरीके से तो आप मेरे को शेयर कर सकते हो, पर्सनली भी बता सकते हो, ग्रुप पे भी शेयर कर सकते हो. व्हेन आई विल फ्री आई विल गिव योर आंसर. और जब मैं फ्री होऊंगा तो जरूर आंसर दूंगा. ओके, आज वर्क क्या रहेगा वो भी मैं बता देता हूं आपको. क्वेश्चन नंबर बी, पेज नंबर 12 पे आ जाओ. पेज नंबर 12, मैच द नेम्स विद द पिक्चर्स. मैच द नेम्स विद द पिक्चर्स. तो इसमें 3 कुंभक, रेचक और पूरक ये दिए हुए हैं. आपको इसको मैच करना है. अंडरस्टूड? तो मैंने जैसा भी आपको बताया था राइट नॉस्ट्रिल से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से उसको करना है ना? तो ये आपको काम करना है, सेल्फ करना है. और ये आपका होमवर्क रहेगा. मैं इसको आज नहीं करवा रहा हूँ. मैं देखना चाहता हूँ आपने जो भी मैंने स्टेप सिखाए आपको कितना समझ में आया. और उसमें पिक्चर्स भी इसके साथ दी हुई है कि एक पर्सन शो किया गया है. तो जो ये आपको क्वेश्चन नंबर 20 सेल्फ करना है. मैच द नेम्स विद द पिक्चर्स. ओके, अब आता है ट्रू फॉल्स पे आ जाते हैं हम. क्वेश्चन नंबर सी, ट्रू फॉल्स. राइट टी फॉर ट्रू. राइट टी फॉर ट्रू. ट्रू लिखो टी के लिए एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. और एफ लिखना है फॉल्स स्टेटमेंट. शिवम वेंट टू द पार्क विद राजू वन डे. शिवम पार्क में राजू के साथ एक दिन गया था? नहीं, शिवम नितिन के साथ गया था. तो राजू गलत है. तो जो सी क्वेश्चन है उसका फर्स्ट का जो आंसर है वो क्या है? फॉल्स, एफ. ओके, सेकंड आता है They saw some people making posture in the middle of the park. They saw, उन्होंने देखा. उन्होंने किन्होंने? शिवम एंड नितिन ने. Some people, कुछ people making posture बना रहे थे in the middle of the park. पार्क के मिडल में posture बना रहे थे. यस, उन्होंने देखा, प्राणायाम कर रहे थे. posture यानी various type of मुद्राएं बनाते हैं, मतलब बॉडी की वेरियस टाइप की मुद्राएं बनाते हैं. थर्ड आता है, थर्ड इधर कर देता हूं मैं. थर्ड, द कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ इज कॉल्ड प्राणायाम. बिल्कुल, जो कंट्रोल, नियंत्रण और एक्सटेंशन, विस्तार ऑफ ब्रीथ का, श्वास का कंट्रोल यानी कि नियंत्रण, कंट्रोल, एंड एक्सटेंशन मींस विस्तार ऑफ ब्रीथ का विस्तार और ब्रीथ का कंट्रोल और विस्तार ऑफ ब्रीथ का कंट्रोल और विस्तार इस कॉल्ड प्राणायाम. उसी को प्राणायाम बोलते हैं. यस, बिल्कुल, इसका टी है. और इसका तो हम पैसेज भी सॉल्व कर चुके हैं. फोर्थ आता है
प्राणायाम इंक्रीज अवर हार्ट रेट, प्राणायाम हमारी हार्ट रेट को इंक्रीज करता है? नहीं, हार्ट रेट को कम करता है। तो फोर्थ का होगा एफ, फॉल्स। ओके, इवनिंग इज द बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम। इवनिंग सबसे बेस्ट टाइम है प्राणायाम करने का? नहीं, सबसे बेस्ट टाइम क्या है? मॉर्निंग। तो इसका आंसर भी क्या है? 5, क्योंकि ये स्टेटमेंट कैसा दिया हुआ है? फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है। और 6 आता है कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ। और अभी जस्ट मैंने पढ़ाया था कुंभक जो होता है स्टेप नंबर 5 में, वो ब्रीथ को होल्ड करने का प्रोसेस ही कुंभक कहलाता है। तो ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर 6 का क्या होगा? टी होगा। अंडरस्टूड? समझ में आया? अब एक्टिविटी सेकंड बाद में करेंगे। तो आज का आपका वर्क रहेगा जो एक्टिविटी फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर बी है, जो यहाँ पे 3 स्टेप दिए हुए हैं और 3 पिक्चर्स बनी, वो आपको सेल्फ करना है। ये आपका होमवर्क रहेगा, है ना, कि आपको इसको कैसे मैच करना है, क्योंकि मैंने सारे स्टेप पढ़ा दिए। आपको इसको मैच करना है और फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। पहले आप सेल्फ करने की कोशिश करेंगे। और क्वेश्चन नंबर सी ट्रू और फॉल्स है, ये मैंने आपको फिल करवा दिया है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर सी दोनों आपको बुक में ही फिल करना है और पेंसिल से ही फिल करना है। थैंक यू।